जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 10th की, है ना। और यदि आप एनसीईआरटी के आपके पास बुक है तो चैप्टर नंबर 10 होगा, है ना। एनसीईआरटी की बुक में, जो सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी बुक है, उसमें यदि आप लोग उस बुक से पढ़ रहे हैं तो उस बुक में चैप्टर नंबर 10 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है। तो जो चैप्टर नंबर 10 है वो है लाइट, प्रकाश। तो उसमें भी जो है हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये देखिए पूरा सिलेबस मैंने नोट डाउन किया है एक चैप्टर का, ताकि आपका समय बचे। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करते हुए चलेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो परावर्तन है, ठीक है, उसके क्या क्या पार्ट हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन होता है वो देखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, कैसी होती है, क्या प्रोसीजर है, ठीक है, कैसे काम करता है ना, कैसे दिखता है, सब बात करेंगे। फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो लॉ है किस एंगल पे होगा ये कौन बताएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कितने तरह के जो है परावर्तन होते हैं वो कौन बताएगा, इसके टाइप्स बताएंगे। रेगुलर और स्पेकुलर, है ना, रेगुलर एंड स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है, और फिर नीचे लिखा हुआ है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, आपको दिखाई शायद न दे रहा हो। फिर हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन की, अपवर्तन की। अपवर्तन में हो जाएगा इंट्रोडक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अ रेक्टेंगुलर ग्लास टैब या स्लैब बोल सकते हैं, ठीक है। एक ग्लास का जो है रेक्टेंगुलर शेप का बड़ा सा सीट होगा, उसमें जो है अपवर्तन कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब अपवर्तन के नियम। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। फिर हम लोग इसके बाद, इन दोनों को समझने के बाद, फिर हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, स्फेरिकल मिरर पे आ जाएंगे, ठीक है। स्फेरिकल मिरर, इसका भी इंट्रोडक्शन देखेंगे। प्लेन मिरर्स देखेंगे। स्फेरिकल मिरर के अंदर दो तरह के मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स, अवतल एवं उत्तल दर्पण जिसको बोलते हैं। तो इनसे कैसे इमेज बनती है कॉन्वेक्स और कॉनकेव से, ये देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सबसे पहले, हम लोगों का जो सबसे पहला टॉपिक होगा ये वाला होगा, फिर सेकेंड टॉपिक ये वाला होगा, और फिर थर्ड हम लोग कहाँ, अपवर्तन में आ जाएंगे। लास्ट में सब लोग इसी को पढ़ते हैं, तो हम लोग भी उसी तरह से पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर जो है आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन है क्या, समझिएगा। रिफ्लेक्शन है क्या, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है यदि आप किसी तल पर या किसी सरफेस पर कोई लाइट प्रवाहित कर रहे हैं, कोई लाइट डाल रहे हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ऊपर से सामने से फोकस आ रहा है, ठीक है। तो इस पूरे एरिए को, यहाँ पे इस पूरे एरिए पे एक चमक रही होगी, आपको एक चमक आ रही होगी। तो क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये ऐसे आ रहा है और ये आपको आपकी आंखों में ऐसे जा रहा है, ठीक है। आपको चमक दिख रही, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। तो ये एक तरह से क्या है, एक एंगल पे आया, जिस एंगल पे आया इसी एक सरफेस पे उसने दूसरा एंगल बनाया, सेम एंगल, और उसी एंगल पे वो क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। मतलब ऐसे आया फिर ऐसे हो गया, परावर्तित हो गया। एक दिशा से आया और फिर दूसरी दिशा में क्या हो गया, परावर्तित हो गया। तो इसके 3 केस बनते हैं, इनके 3 केस बनते हैं, परावर्तन, अपवर्तन और जो कुछ लाइट क्या हो, सोख ले। तो हम लोग आज बात करेंगे रिफ्लेक्शन की। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। ये रहा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि लाइट आएगी, किसी सरफेस पे गिरेगी, ठीक है। लाइट आएगी, किसी सरफेस पे गिरेगी, तो 2 कंडीशन होगी, या तो वो उसी मार्ग में वापस चली जाएगी, मतलब जिधर से आई है उधर ही चली जाएगी। बात समझिएगा, जैसे आपके पास टॉर्च है और टॉर्च आपने एग्जैक्टली इसके 90 डिग्री पे डाला है। कैसे डाला है, एग्जैक्टली 90 डिग्री, ऐसा कुछ सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अब आप सोचिए, ये जो मार्कर है यही टॉर्च का क्या है, यही टॉर्च का क्या है, लाइट है। अब मान लीजिए ये क्या है, मिरर है कोई, ठीक है, समतल दर्पण जिसको बोलते हैं, ये मिरर है कोई, है ना, प्लेन मिरर। अब इस पे आपने टॉर्च मारी,
टॉर्च मारी, सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है टॉर्च का ही है। आपने इस पर टॉर्च मारी और एकदम परपेंडिकुलर मारी, 90 डिग्री पे मारी, तो जैसे ही आपने टॉर्च मारी ना, तो अगर आपका एंगल थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो वो रिफ्लेक्ट होकर कहीं ना कहीं दिखना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपका एंगल परपेंडिकुलर रहा, एकदम 90 डिग्री रहा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जितनी भी किरणें आपने भेजी है ना, जितना भी रे आपने भेजा है ना, वो सब क्या हो जाएंगी, उसी डायरेक्शन में परपेंडिकुलरी वापस हो जाएंगी, फिर आपको कहीं रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, याद करिए, हम लोग जब जो है छोटे होते हैं तो बचपन में हम लोग के पास वो शीशा होता है ना, शीशा चेहरा देखने वाला, जिसमें हम थोबड़ा देखते हैं। ठीक है, तो कभी कभी धूप में आप बैठे होते हैं तो किसी को परेशान करने के लिए, जिधर से धूप आ रही होती है, मान लीजिए ऐसे धूप आ रही है तो इधर से आ रही है, आपने ऐसे इसको रोका और फिर इधर उधर ऐसे ऐसे घुमाते हैं जिसके चेहरे पे दिखाना होता है। तो ये क्या कर रहे हैं आप, एक तरह से रिफ्लेक्शन ही कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जब कर रहे होते हैं, तो क्या है, एक तरह का रिफ्लेक्शन प्रोसेस। ये अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंट्रोडक्शन हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब देखेंगे कि कैसे होगा, फिर लॉ देखेंगे। ठीक है, डायग्राम बना के समझाता हूँ मैं, एक सेकंड समझिएगा। इसको मैं क्या कर दूँ, इन सब को घर भेजते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, टर्म 1 का एग्ज़ाम एकदम समझ लीजिए कि पास में है, तो कॉन्सेप्ट क्लियरेशन के लिए आपको वीडियो देखना है। ठीक है, आलतू फालतू वीडियो मत देखिए, समय व्यर्थ ना कमाएं। हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन की। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये कोई क्या है, ये कोई एक सरफेस है। क्या है, एक सरफेस है। ठीक है, ये कोई एक सरफेस है। अब इधर है मीडियम 1, इधर क्या है, मीडियम 1, और इधर क्या है, M2 लिख देता हूँ मैं, मीडियम 2। ठीक है, कोई एक सरफेस है ऐसे, इधर क्या है, मीडियम 1 और इधर मीडियम 2। समझिएगा ध्यान से। अब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से कोई एक किरण निकली, रे जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। मान लीजिए इधर से कोई रे आई। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, इंसिडेंट रे। क्या, इंसिडेंट रे। जस्ट आज इंट्रोडक्शन की बात करेंगे बस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। अब ये कुछ एंगल पे आई है ना, इसका कुछ एंगल है सरफेस से, ध्यान दीजिए, इसका कुछ एंगल है सरफेस, तो यही एग्जैक्टली ये जो सेम एंगल है ना, यही वाला एंगल, यही एंगल अब ये बनाते हुए इधर से निकलेगी, इधर से आई है। हम लोग रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो मीडियम 2 में जाने का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, हम लोग रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो मीडियम 2 में जाने का सवाल ही नहीं उठता है। तो ये मीडियम 1 में ही चल रही है ना। मान लीजिए यहाँ पे पूरे में हवा भरी हुई है, हम लोग कहाँ हैं, एयर में डूबे हुए हैं कि नहीं, एयर में डूबे हैं ना, तो ये भी कहाँ, एयर में ही चल रही है। समझ लीजिए, तो यहाँ से आई एक रे, मैंने इसका नाम दे दिया R1। क्या नाम दे दिया, R1। ठीक है, अब जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकलेगी ना, ऐसे रिफ्लेक्ट होके इसी सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी ऐसे। ठीक है, ऐसा, यही इसका क्या होने वाला है। मान लीजिए ये थीटा था, तो भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा। इतना समझ आया। अब ये जिस 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 परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग क्या हुई है, रिफ्लेक्ट हुई है, उस परपेंडिकुलर को बनाना तो इम्पॉर्टेंट है ना, नॉर्मल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये क्या हुआ, एक ही प्लेन में सब दिखेंगे। इतना समझ आया कि नहीं, ये क्या है, ये एक तरह से क्या है, ये अपना क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये इंसिडेंट है और ये क्या है, ये कौन सी रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, परावर्तित किरण, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, समझ आया। अब देखिए, जो एक सेकंड एंगल भूल रहा हूँ मैं,
हाँ, मान लीजिए इधर से इसका जो इनकमिंग था, जो इनकमिंग थी वो आई एंगल पे हुई थी इस नॉर्मल के अकॉर्डिंग। किस पे हुई थी? इस नॉर्मल के अकॉर्डिंग आई एंगल पे हुई थी, ठीक है। तो अगर इसने रिफ्लेक्शन किया है तो ये सेम एंगल है, ये सेम एंगल है, तो ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बीच में नॉर्मल है और जिस एंगल पे आया है, जिस एंगल पे आया है उसी एंगल पे जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी बताना पड़ेगा ये, ठीक है। इंसिडेंट एंगल ऑफ रे इज इक्वल टू रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रे। हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या? इंसिडेंट एंगल ऑफ रे है ना, इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रे। समझिए, इंसिडेंट एंगल ऑफ रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रे। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या? आई बराबर आई, ठीक है। समझ आया क्या? इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ, ठीक है। मेरे हिसाब से इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब समझते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। या मैं इसको आई ना बोल के, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो तो मैं इसको आई आर बोल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ में कितना आ जाएगा? ये इंसिडेंट है इसलिए इसको हमने आई बोल दिया, ये रिफ्लेक्टेड है इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? आर बोल दिया। तो आई बराबर आर, ठीक है। आई बराबर आर। तो हम लोगों ने क्या देख लिया? यही तो लॉ है, यही तो लॉ है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंट्रोडक्शन, रॉ, ये सब नाम है, बस समझ रहे हैं, सब नाम है। तीनों टॉपिक एक ही साथ कवर हो जाते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? मेरे हिसाब से इतना जो है काफ़ी है ना। और आप ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट और इसमें बोल सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। कहाँ पे? एक ही पॉइंट पे मिलते हैं और एक ही प्लेन में होते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट अ सेम पॉइंट एंड ऑन अ सेम प्लेन। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ, इंसिडेंट रे ऑब्लिक रिफ्लेक्टेड रे with normal at a same point at a, यही जो पॉइंट है आपका O मान लीजिए, इसी O पॉइंट से तो R1 और इसको मैं R2 बोल, नहीं ठीक है, R2 रिफ्लेक्टेड, तो R1 R2 निकल रहे हैं ना, R1 आया R2 निकल गया इधर से, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। ये जो नॉर्मल है ना अपना, ये कहाँ है? OB बोल देता हूँ ना, OB, ठीक है। तो नॉर्मल जो OB है, इसी से क्या, इसी पॉइंट पे तो तीनों मिल रहे हैं ना, O पॉइंट पे, तो क्या बोल देता हूँ, एट अ पॉइंट O, ठीक है, एट अ पॉइंट O एंड एट अ सेम प्लेन, ऑन अ सेम प्लेन, सॉरी, कॉमा, ऑन अ सेम प्लेन, सेम प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम प्लेन, ठीक है। बस इतना काफ़ी है। इतना समझ आया? इतना समझ आया? अब ये जो रेगुलर और स्पेकुलर है, डिफ्यूज्ड है एंड मल्टीपल रिफ्लेक्शन है, ठीक है, ये रह जा रहा है। और फिर
हम लोग बात करेंगे इसके इस पे जो है नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में इस पे बात हम लोग तभी कर सकते हैं जब इस पे जो है क्वेश्चंस होंगे, है ना। ये इतना ही है, बहुत छोटा सा है, बट कभी कभी समझ में ही नहीं आता। बस आपको इतना समझना है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, मीडियम, सरफेस, आई, आर, नॉर्मल, मीटिंग पॉइंट, ठीक है, और सेम प्लेन। यही इतनी बात है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बता दिया, इंसिडेंट एंगल ऑफ रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रे, बराबर होते हैं। तो आई बराबर आर लिख लीजिए। फिर इंसिडेंट रे ऑब्लिक रिफ्लेक्टेड रे ऑन विथ नॉर्मल के साथ कहाँ पे, एक ही पॉइंट पे मिल रहे होते हैं, और ओ पे मान लीजिए, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख देता हूँ, है ना, ओ पे ऑन अ सेम प्लेन। तो ये आपका एक ही प्लेन है, एक ही प्लेन में सारी बातें हो रही हैं। किसी और 2D या 3D या कहीं पास नहीं हुआ। मान लीजिए ऐसा था, यहाँ पे ऐसे रे आई और यहीं से वापस चली गई, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे मान लीजिए, ठीक है, ऐसे आई और ऐसे चली गई, है ना, दिख रहा होगा आपको। तो ये जो एंगल है, मान लीजिए, अब दिखाई देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, बनता है यार मुझसे ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं भूल गया यार, काफ़ी दिन हो गया। तो ठीक है, बट ये दिख रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। 3D में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कभी, अभी कंप्यूटर में होते तो हम लोग बात कर लेते, उसमें फिगर दिखा के। लेकिन मुझे लगता है कि ये बेहतरीन जो है समझ में आ गया है आपको, है ना। तो इसी तरह से हम लोग अब बात करेंगे जो है इन तीनों की, रेगुलर और स्पेकुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन एंड मल्टीपल रिफ्लेक्शन की। उसके बाद फिर हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे स्फेरिकल मिरर पे। कहाँ पे आ जाएंगे, स्फेरिकल मिरर पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं, पोल है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल है, लीनियर जो है प्रिंसिपल, फोकल है या फोकस है, जो भी है, इन सब की कंप्लीट बात करने के बाद इस पे जो है हम लोग मिरर फार्मूला निकालेंगे। फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोगों के लिए बहुत ख़ास बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात क्या है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। यदि आप क्लास 11th और 12th के छात्र हैं तो आप मेरे दूसरे वाले चैनल पे आ सकते हैं जिसका नाम है VM2 क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप SSC बैंक, PO, JEE किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या इवन गेट की भी तैयारी कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम होता है, तो उसमें जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, मेरा एक चैनल है मैथ्स गुरुजी के नाम से, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे कंप्लीट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात हो रही है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप आके वहाँ पे जो है प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, शब खैर।